और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा आया। बता दें कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां नई ट्रांसफर नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 1 से 15 जून तक तबादले होंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ी राहत मिली है, जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त तक किया है। नई नीति में ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर रहेगा, यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया गया है इस नई तबादला नीति को। और निगम मंडलों में नियुक्तियों पर भी आज की कैबिनेट में चर्चा हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, अगर हम बात करें धार भोजशाला को लेकर, तो सरस्वती लोक की बात कही गई कैबिनेट में। साथ ही सिंहस्थ की तमाम तैयारियों पर भी मंथन हुआ। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज के कैबिनेट में बड़े फैसलों में ट्रांसफर पॉलिसी पर सभी की नजरें थीं और अब आप देखिए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूर मिल भी गई है। जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है, तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, एक लंबा इंतजार इस नीति का हुआ है और तबादला नीति जिसमें स्वैच्छिक और प्रशासनिक स्तर पर जो तबादले होते थे, पहले एक ही कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब इन्हें अलग अलग कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। एक बड़ी राहत कर्मचारियों को भी और अधिकारियों को भी। बिल्कुल, निश्चित रूप से लंबा इंतजार था और ये कहा जा रहा था कि इस बार की कैबिनेट में ये मंजूरी हो जाएगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी। आप जैसा बता रही थे 1 से 15 तारीख तक तबादले होंगे, लेकिन इस बार तबादलों में एक चीज का जरूर ध्यान रखा गया। आप देखिए कि यदि मानवीय स्तर पर देखें कि पति पत्नी यदि एक जगह नहीं है तो उसमें गंभीरता से लेगी सरकार। जो भी विभाग होंगे उसको गंभीरता से लेना होगा। गंभीर बीमारी है तो विशेष मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो ये तबादलों की जो नीति नई बनी है, इसमें 20% तक तबादलों को छूट मिलेगी। बड़े संवर्ग में जो तबादले होंगे वो 10% होंगे और बड़े संवर्ग में जो तबादले होंगे वो 10% और छोटे संवर्ग में 20% तक के तबादले हो सकेंगे। जिला स्तर के तबादले प्रभारी मंत्री करेंगे। पहले भी प्रभारी मंत्री के अनुशंसा पर ही ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने 1 जून से 15 जून, यानी वक्त कम है, लेकिन इसी वक्त में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे और पहले अनुशंसा बाकायदा तैयार की जाएगी और उसके बाद ट्रांसफर किए जाएंगे। राजस्व, ऊर्जा विभाग यदि अलग से, जो बड़े विभाग है वो अपनी अलग से अपनी नीति बनाना चाहते हैं तो जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के अनुसार उनको लेना पड़ेगा। हायर एजुकेशन और एजुकेशन की जो तबादला नीति हमेशा ही अलग बनाई जाती है, तो इस बार भी अलग तबादला नीति होगी। और सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई ट्रांसफर होते हैं तो वो हायर एजुकेशन या एजुकेशन में होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े जो महकमे होते हैं उनमें ट्रांसफर की बहुत मांग रहती है। पति पत्नी यदि दूर है तो अब वो पास नजदीक आ जाएंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी तबादला नीति को हम देखें तो बहुत अलग तरह की तबादला नीति है। 1 जून से आप देखेंगे कि एक बार फिर से तबादले होते हुए दिखाई देंगे। तो सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर भी ली है। बाकी और भी कई फैसले हुए, चाहे सिंहस्थ की बात करें, अगली बार मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक है वो उज्जैन में होगी 2027 में, ये भी मुख्यमंत्री ने बताया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम इनपुट्स, तमाम विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।